गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम आज अपना चैप्टर 22 शुरू करेंगे, जो कि सिविक्स का चैप्टर है, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ठीक है, गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विदाउट एनी केओस। जो सरकार है वो क्या कि उसको 3 लेवल्स में, 3 सत्रों में, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ताकि बिना किसी केओस का मतलब होता है अराजकता या फिर खराब स्थिति के, बिना किसी खराब स्थिति के उत्पन्न हुए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं उनकी को नियंत्रित किया जा सके। 3 लेवल कौन से हैं? केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। ये जो लेवल है सरकार के, ये क्यों डिवाइड किए गए हैं? ताकि अंदरूनी, इंटरनल मतलब अंदरूनी, और बाहरी जो विवाद हैं जो एक ही समुदाय या अलग अलग समुदायों के लोगों में हो सकते हैं, उन पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, हम ऑलरेडी सरकार के कार्य के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग लेवल्स में। अब हम जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके काम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंत में आप ये ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने लायक हो जाएंगे, जैसे कि कैसे एक स्टेट राज्य सरकार को चुना जाता है, और जो या फिर चुनाव की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, सबसे पहला है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो राज्य से संबंधित जितने भी मैटर्स हैं उनको देखने का सारा उत्तरदायित्व किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। इसमें जैसे लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना, बिजली, पीने का पानी, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट यातायात की सुविधाएं हैं और मच मोर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका की देख रेख करना किसका काम होता है? राज्य सरकार का। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जितने भी वयस्क होते हैं उनको वोट डालने का राइट देना। हम बार बार ये डिस्कस, रिपीटेडली मतलब बार बार ये डिस्कस करते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर सबको, सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार देती है, ताकि वो अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट डाल सके चुनाव के दौरान। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, यूनिवर्सल राइट मतलब सार्वभौमिक अधिकार, उसका मतलब है देश के हर एक आदमी को अधिकार देना, किसी भी जाति का हो, रंग का हो, समुदाय का हो, धर्म का हो, कोई उसकी जो शैक्षणिक योग्यता हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे BE पास हो, चाहे 0 पढ़ा हुआ हो। ठीक है, बिना उसके पद को देखे या लिंग को देखे, मतलब सबको समान अधिकार देना। भारत में हर एक नागरिक जो 18 साल या उससे ज़्यादा का है उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। अब देखिए बेटा, इलेक्शंस, जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, वो भारत में चुनाव कंडक्ट करवाने के लिए या चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। ये पक्का करता है कि ये जो प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर मैनर से। अब इलेक्शन कमीशन ही पक्का करता है कि जो चुनाव है वो मुफ्त, मतलब वोट डालने के लिए कोई पैसे ना देने पड़े, और इसके साथ साथ उचित तरीके से चुनाव हो, कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो वोट डालने में कंफर्टेबल फील करें और उनको कॉन्फिडेंट भी हो कि जिसको वो वोट डाल रहे हैं वो सही है। ठीक है, ये जो इलेक्शन कमीशन है इसका जो नियुक्ति 1950 में हुई थी, ताकि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और जो राज्य की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो स्थानीय गवर्नमेंट है और जितने भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको चुनने की प्रक्रिया में लोग शामिल हो सकें, और इलेक्शन कमीशन सारा चुनाव की प्रक्रिया की देखरेख कर सके। इस यूनिट के जितने भी मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका चुनाव भारत का प्रेसिडेंट करता है। ठीक है बेटा, अब देखिए फोटो बेस्ड क्वेश्चंस। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या दिया है? एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करवा रखा है। इसमें किसी का XYZ नेम है, फादर नेम है, सेक्स है, मेल है, फीमेल है, DOB है, एड्रेस है, डेट है। ठीक है, ऑफिसर के सिग्नेचर है। मतलब एक जो वोटर कार्ड या वोटर ID होती है वो इस तरह दिखती है। फोटो का, सपोज आप अपनी मम्मी का वोटर कार्ड देखना, ठीक है, उससे आपको आइडिया आ जाएगा ये फ्रंट होता है, ये बैक होता है।
टाइप्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है बेटा। भारत में जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो अलग अलग लेवल्स पे आयोजित किए जाते हैं अलग अलग प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में संसद के सदस्यों को चुनने के लिए, राज्यसभा में संसद सदस्यों को चुनने के लिए, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधान परिषद और विधान पालिका के सदस्यों के चुनने के लिए, लोकल पंचायत, जो गांव की पंचायत होती है उसके सदस्यों के चुनाव हो सकते हैं। रिप्लेसमेंट मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु डाइज और रिजाइंस, वो अगर किसी भी इनमें से कोई आदमी मर जाता है, कोई प्रतिनिधि या फिर कोई मेंबर मर जाता है या कोई अपना पद त्याग कर देता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट में उसकी जगह पे किसी को चुनने के लिए चुनाव हो सकते हैं। सो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, वी विल क्लियर द डाउट इन डाउट सेशन। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।